18वीं लोकसभा का पहला सत्र। संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की शपथ और विपक्षी खेमे में लगे नीट नीट और शेम शेम के नारे। मु धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा सदस्य रूपे नीट के मुद्दे पर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा हुआ है। आज जब सदन में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बतौर सांसद सदस्य शपथ ले रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर संसद से कुछ दूर ही जंतर मंतर पर नीट के मुद्दे पर NSUI के छात्र उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। देश में नीट परीक्षा मोदी सरकार के लिए जी का जंजाल बन चुकी है। सरकार परीक्षा रद्द करने को राजी नहीं, तो वहीं छात्र दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर NSUI के छात्रों ने बैरिकेड तोड़ दिए। पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। तो छात्र हैं वो लगातार बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश करते हुए साफ तौर से ये तस्वीरों में नजर आएंगे। काफी ज्यादा जो NSUI के जो छात्र हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर छात्र पहुंचे थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। और ये तस्वीरें देखिए किस तरह से बैरिकेड तोड़ने की जो कोशिश है वो छात्र यहाँ पर साफ तौर से करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी ओर जहाँ पुलिस अनाउंस कर रही है कि जो छात्र हैं वो बैरिकेड तोड़ने की जो कोशिश है या फिर संसद घेराव करने की कोशिश है वो ना करें, लेकिन छात्र जो है वो लगातार यहाँ पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। साथियों, हम यहाँ पर आज एकत्रित हुए छात्रों का कहना है कि CBI जांच से कुछ नहीं होने वाला, परीक्षा दोबारा होनी चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। जो 22-23 लाख छात्र हैं जिनके साथ धोखा हुआ है उनके में बात करनी पड़ेगी। और जो FIR हुई हैं बिहार में वो मैंने नहीं करी, वो इसी NDA की सरकार ने FIR करी है, जिससे ये साबित हो जाता है कि ये पेपर लीक हुआ था। जब पेपर लीक हुआ है तो हम जब उन्होंने नेट का पेपर दोबारा करा दिया, नीट PG का पेपर पोस्टपोन कर दिया, तो ऐसी क्या मजबूरियां हैं धर्मेंद्र प्रधान जी की जो नीट का पेपर वो दोबारा होने दीजिए ना। आप लोग CBI जांच की मांग कर रहे थे, सरकार ने मान लिया उस मांग को। अब जांच का कोई विकल्प बचा नहीं है, क्योंकि खुले तौर पर पता लग गया है। अनुराग छात्र ने खुद बता दिया मुझे पेपर मिला था। नीट परीक्षा की आड़ में सियासी कसरत भी खूब हो रही है। एक और छात्र दोबारा परीक्षा की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करने लगे हैं। TMC तो ये तक आरोप लगा रही है कि परीक्षा की धांधली के पीछे बीजेपी के कई नेताओं का भी हाथ है। नीट ये कोई नई चीज नहीं है, बीजेपी की पुरानी ये तरीका है। अगर आप पुराना उठा करके इतिहास उठाओगे, आप बीजेपी अपने लोगों को खुश करने के लिए पेपर लीक कराते हैं। और यूपी में ये बड़ा मुद्दा था, और अब देखिए दिल्ली तक पहुंच गया ये बात। तो ये कितने करोड़ों परिवार के साथ धोखा किया इन्होंने। 50 साल पहले के इतिहास क्या सुना रहे हो, भविष्य का सुनाओ भाई। नीट के बच्चों का भविष्य का सुनाइए। अभी आप आगे जाने का बताइए ना। हैंड ब्रेक लगा के पीछे क्यों रिवाइंड रिप्ले करते रहते हैं। माँ बाप जो मेहनत करके कमा के रखे, बेरोजगार नौकरी का जवान बच्चे घूम रहे हैं, शादियां नहीं हो रही क्योंकि नौकरी नहीं मिल रही है। जो घोटाला हुआ है, इसलिए उनको धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन करना चाहिए। ये घोटाला ठीक से सुप्रीम कोर्ट का अंडर से सुपरविजन में इस घोटाला का पूरा इंक्वायरी होगा, तो बहुत सा बीजेपी का नेता और मिनिस्टर लोग अरेस्ट हो जाएगा। इधर बिहार, झारखंड और गुजरात के बाद अब महाराष्ट्र में भी नीट UG पेपर लीक केस में FIR दर्ज की गई है। महाराष्ट्र के लातूर में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने लातूर के 3 शिक्षकों और एक अन्य शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। महाराष्ट्र ATS की शिकायत पर ये FIR दर्ज की गई है। जिला पुलिस ने FIR IPC की धारा 420 और 120B और द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन और अनफेयर मीन्स की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। इसी बीच CBI ने भी नीट UG परीक्षा को लेकर FIR दर्ज की है। CBI ने अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की धारा 120B आपराधिक साजिश और 420 धोखाधड़ी के तहत केस दर्ज किया है। कुल मिलाकर देश भर में नीट परीक्षा पर बवाल थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बेशक FIR दर्ज हो रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, CBI की एंट्री हो चुकी है, लेकिन सवाल अब भी मुंह बाए खड़ा है। आखिर कब तक देश का भविष्य यूं ही बर्बाद होता रहेगा? पेपर लीक का कारोबार करने वाले गुनहगार आखिर जेल की सलाखों के पीछे कब पहुंचेंगे?